Hello everyone. In this video, we will try to understand the process of writing. तो जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं, चाहे ये ब्लॉग राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, डायरी राइटिंग हो, लेटर राइटिंग हो, प्रोजेक्ट राइटिंग हो या फिर असाइनमेंट राइटिंग हो, तो जब भी हम कुछ भी लिखने की बात करते हैं तो लिखना स्टार्ट करने से पहले और लिखने तक और हमारे फाइनल ड्राफ्ट तक जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ राइटिंग. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन. तो द फर्स्ट स्टेप इज प्री राइटिंग. ओके, so in pre-writing, we include all those steps or ideas that we follow before actual writing. तो हम एक्चुअल राइटिंग से पहले भी कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ टॉपिक स्टेप्स फॉलो करते हैं जिन्हें बोलते हैं प्री राइटिंग. और आफ्टर प्री राइटिंग वी स्टार्ट एक्चुअल राइटिंग, और जिसे हम बोलते हैं राइटिंग और ड्राफ्टिंग. और आफ्टर राइटिंग और ड्राफ्टिंग वी नीड टू रिवाइज, वी नीड टू ऑर्गेनाइज आवर आइडियाज़ एंड वी नीड टू प्रूफ रीड इट. और आफ्टर फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स वी राइट आवर फाइनल आंसर, प्रोजेक्ट, blog or whatever we are writing. So the last step is rewriting, where we write our final piece of article. After this, let's look at the every step that we follow from pre-writing to rewriting. So pre-writing, in pre-writing again we follow some steps. The first step is to choose a topic. तो जब हम प्री राइटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले we should know our topic. Okay, and if we already know our topic, then we have to understand our topic. अगर हमें अपना टॉपिक नहीं पता है तो हमें अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है, और अगर टॉपिक पता है तो उसे समझना है. फिर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ गैदरिंग आइडियाज़. तो आफ्टर सेलेक्टिंग आवर टॉपिक और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग आवर टॉपिक हमें क्या करना है, हमें अपने डिफरेंट आइडियाज़ जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है उन्हें कलेक्ट करना है. और कलेक्ट कैसे करेंगे, जहाँ से आपको इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, कुछ आपके माइंड में होंगे, कुछ आपको सिचुएशन को समझ के इमेजिन करना होगा. तो ऐसे ही ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे और आप क्या लिख रहे हो. ओके, और आफ्टर गैदरिंग योर आइडियाज़ यू हैव टू ऑर्गेनाइज दैम. और दिस इज़ अ वेरी important step because you have to organize all your ideas. तो यहाँ पे you have to decide कि पहले कौन सा आइडिया आएगा आपका, उसके बाद कौन सा आएगा, बीच में कौन सा आइडिया आएगा, और फिर लास्ट में कौन सा आइडिया आप लिखोगे. तो वो सारी चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज करते हो. सो दीज आर 3 steps that we follow in pre-writing. First is to choose a topic, then gather our idea and we organize them. Okay, so all these steps that we follow in pre-writing, these are before actual writing. So after deciding our topic, organizing them, we have to start writing. Okay, so this writing is called drafting. This is our actual writing where we start writing. तो when we are drafting our ideas, तो
we have to jot down all our ideas from start to finish. So here we don't have to bother about grammatical errors, organization और समथिंग एल्स. जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो प्री राइटिंग में आपने डिसाइड किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सारे आइडियाज़ को स्टार्ट से फिनिश तक जॉट डाउन करोगे. द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग. So after drafting your ideas, you need to review those ideas or you need to revise your draft. So first you have to review your structure and content. जो फर्स्ट थिंग है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका स्ट्रक्चर जो है, जो भी आपने लिखा है, वो प्रॉपर है या नहीं है. ओके क्योंकि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो उसमें आपको देखना है कि आपने डिफरेंट पैराग्राफ्स में अपने आइडियाज़ को लिया है या नहीं लिया है, ये देखना है सबसे पहले. ऐसे ही आप लेटर अगर आप लिख रहे हो, उसमें भी आपको देखना है कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया है या नहीं किया है. आप डायरी राइटिंग लिख रहे हो, उसका फॉर्मेट देखना है, तो एक पूरा उसका स्ट्रक्चर देखना है सबसे पहले. After reviewing your structure, you have to revise your content. You have to review that. तो कंटेंट देखोगे कि आपने क्या लिखा है, कौन से पॉइंट लिखे हैं. And after you have reviewed your structure and content, read it aloud. What you have to do? You have to read it aloud. You know, when you read something aloud, it make more sense. उससे ना कई बार क्या होता है, जब आप उसको लाउडली पढ़ते हो, आपको कई आइडियाज़ लगते हैं कि नहीं, ये सुनने में थोड़े ऑकवर्ड लग रहे हैं. एंड यू कैन यूज़ बेटर वोकैब, यू कैन यूज़ बेटर स्ट्रक्चर, डिफरेंट टेंस. तो यू हैव टू लुक एट दीज थिंग्स when you are reading it aloud. And after reading aloud, you have to check and look for places where you can add or remove information. क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लाउडली रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, कुछ चीज़ रिमूव कर सकते हो, वोकैब रिवाइज कर सकते हो. तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी. तो उसको आपको ध्यान से देखना है कि क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हो, क्या रिमूव कर सकते हो. और आफ्टर दिस यू हैव टू रिवाइज योर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट बिफोर यू प्रूफ रीड इट. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर और कंटेंट रिवाइज करना है, केयरफुली देखना है कि ये सही है या नहीं है. एंड आफ्टर reviewing or revising, the last step is rewriting. Okay, what is the last step? That is rewriting, जहाँ पे आप दोबारा से लिखते हो. जो आपका फाइनल ड्राफ्ट है उसको आप लिखते हो रिवाइज करके. फाइनल आपका असाइनमेंट होगा, प्रोजेक्ट होगा, जो भी है आपने लिखा है. तो आफ्टर रिवाइजिंग स्ट्रक्चर एंड कंटेंट यू हैव टू प्रूफ रीड. व्हेन यू आर प्रूफ रीडिंग, तो प्रूफ रीड में आपको एक एक स्पेलिंग, ग्रामर, टेंस, वोकैब, आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करनी है फॉर फाइनल सबमिशन, फॉर योर फाइनल राइटिंग. यहाँ पे प्रूफ रीडिंग के बाद यू मेक योर फाइनल करेक्शंस एंड here you are ready to write your final article, paragraph, letter and whatever you are writing, and that is ready to submit. Okay, so these are the steps that we follow for writing anything. Okay, thank you.